रशियन ऑर्बिसाउन अंतरिक्ष स्टेशन पर महाकाव्यिक संघर्ष से आहत हुई उच्च गति से उड़ने वाली उड़ान ने अंतरिक्ष स्टेशन को गंभीर क्षति पहुंचाई है। सौर ऊर्जा संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मध्यस्थान बहुत जल्दी बिजली काटकर काम करना बंद कर देता है। उस समय उसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं था। भूमि नियंत्रण केंद्र ने तत्काल असामान्यता का पता लगाया, लेकिन यह नहीं पता क्या हुआ जब अंतरिक्ष स्टेशन से संपर्क टूटने पर कर्मचारियों ने तत्काल आपातकालीन कार्यवाही शुरू की। सभी सिस्टमों की अस्वीकृति, शांत, पैनिक के बिना सिस्टम को पुनः बूट करें। कर्मचारियों ने तत्काल प्रणाली को पुनः शुरू किया, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उस समय अमेरिका सोवियत संघ के शीत युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा घोषित स्टार वॉर्स योजना ने सोवियत संघ के लोगों को आतंकित कर दिया था। यदि यह अमेरिका द्वारा गिराया जाता है तो ये संभवतः विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। इसलिए प्रभारी ने तत्काल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय को सूचित किया और रक्षा मंत्री ने तत्काल बैठक बुलाई। उस समय उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष स्टेशन को चोट नहीं आई थी, बल्कि वह बिजली के बिना स्वतंत्र रूप से उड़ रहा था। यदि हम उड़ान की स्थिति को समय रहते नहीं बदल सकते तो यह 20 टन का अंतरिक्ष स्थानक जल्द ही पृथ्वी पर गिर जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जब अमेरिका और सोवियत संघ में प्रतिस्पर्धा हो रही है। सोवियत संघ नहीं चाहता था कि यह महत्वपूर्ण अंतरिक्ष युद्ध योजना खो जाए। इस घटना ने तुरंत दुनिया भर के सुर्खियों में जगह बना ली। इस बीच रक्षा मंत्रालय को संदेश मिला। हमें जानकारी मिली है कि नासा ने 30 की तारीख को चैलेंजर की शुरुआत तय की है, यानी 22 दिन बाद। ये हमारा स्टेशन सल्यूट 7 है। वजन 20 टन है। आकार 15 गुना 6 मीटर। चीनी शटल चैलेंजर। कार्गो बे का आकार 15 गुना 6 मीटर है। क्षमता 20 टन है। हम अमेरिकियों को अनुमति दे सकते हैं, वे हमारे स्टेशन पर उतरेंगे। अमेरिका ने सिर्फ उड़ान कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। एक नया फ्रेंच अंतरिक्ष यात्री जोड़ा गया है जो कभी सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन को देखने गया था। वह बहुत परिचित है। इसने रक्षा मंत्रालय को यह निर्णय करने में मदद की कि अमेरिका शायद अनियंत्रित स्थान स्टेशन चुरा ले। सोवियत संघ आपातकालीन रूप से अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत के लिए चला रहा है। अगर मरम्मत नहीं हो पाती तो अंतरिक्ष स्टेशन को समुद्र में गिराने का नियंत्रण करे। अगर ये सब कुछ पूरा नहीं हो पाता तो अंतिम योजना अंतरिक्ष स्टेशन को गिराने के लिए मिसाइल चलाना है। इसके बावजूद यह सोवियत के अंतरिक्ष विज्ञान को 10 साल पीछे ले जाएगा। लेकिन वे भी नहीं चाहते कि स्थान अमेरिकियों के हाथों में हो। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक ड्राइवर और एक इंजीनियर को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में है, स्थान स्थानीय डॉकिंग पूरी करने और मिशन को पूरा करने के लिए। लेकिन अब एक बहुत ही कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन के उड़ान की मुद्रा अनियंत्रित है और एक अजीब ढंग से घूम रही है, जिससे डॉक करना बहुत मुश्किल हो गया है। कई ड्राइवर्स ने जमीन पर अनुकरणीय डॉकिंग में भाग लिया है, जहां कोई स्थानीय डेटा नहीं होता है। पूरी तरह से आंखों में नजर आता है। चाहे अंतरिक्ष यात्री कितना भी कोशिश कर ले, परिणाम पूरी तरह से विफल रहते हैं। यह एक असंभव कार्य है। नियंत्रण केंद्र के नेता ने अंतरिक्ष स्टेशन की अनियमित मुद्रा की तस्वीर देखकर निर्णय लिया कि वह खुद आगे आएंगे। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद उन्होंने भी समाप्त करने में असमर्थ रहे। यदि ऐसा चलता रहा तो अंतरिक्ष युद्ध का परिणाम केवल बीजिंग होगा। यह वह व्यक्ति है जिसका वह सोच रहा था। एक बार जिसे सबसे अच्छा अंतरिक्ष यात्री होने के लिए मजबूर किया गया था, उसका सेवानिवृत्त होना इसलिए हुआ क्योंकि उसने सच कह दिया।